हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर के। ठीक है, कल एग्जामिनेशन है आपका, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट 2-3 दिन से पूछ रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ मैं आज। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि आप, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको एग्जामिनेशन में जो है ना प्रेशर कम फील होगा। ठीक है, आप कंफर्टेबली जो है मैक्सिमम जो है मतलब कंप्लीटली जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि मुझे पहले इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, हिंदी का करना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बहुत लोगों का है। ठीक है, किस तरीके, या पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, पहले ऐसे करना चाहिए, लेटर राइटिंग करना चाहिए, या फिर प्रेसी करना चाहिए, या फिर ग्रामर का सेक्शन करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, कि आपको किस मतलब प्रोपोर्शन में या फिर किस मतलब ऑर्डर में करना है अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, बहुत लोगों को फॉर्मेट में भी दिक्कत है। ठीक है, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या, उसमें नाम लिखना है मुझे। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप यू आर एस सपोज कोई XYZ, ठीक है, तो XYZ लिखना है, आपका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये सब लिखना है या नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट को लेकर के बहुत इशू है। ऐसे राइटिंग में आप डायग्राम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत लोग बहुत बार पूछ रहे हैं कि डायग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर मैं बात करूंगा। और तीसरा जो है कि आपको एक टारगेट लेके चलना है। ठीक है, कि आपको इतने नंबर पे मतलब आपको इतना स्कोर करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, टारगेट लेने से ये होता है कि आप ट्राई करोगे अपना परफॉर्मेंस देने का। ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत ख़राब करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं बात करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने प्रेशर को या फिर अपने टेम्परामेंट को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो एग्जामिनेशन में। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो जाहिर सी बात है डर लग रहा होगा आप लोगों को, सभी को, और हर एक को डर लगता है, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो। मैं भी जब एग्जामिनेशन में बैठता हूँ तो मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता मुझे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डर हर एक को लगता है, और डर लगने का मतलब ये है कि आपने पढ़ा है। ठीक है, मतलब आप एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हो, और जब कोई चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छे दिल से, तो उसमें डर थोड़ा सा लगता है, और डर लगना अच्छी बात है। ठीक है, इसमें गलत कोई नहीं है, हर एक को लगता है। तो इस 4 टॉपिक पे बेसिकली मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि आपको कौन सा सेक्शन जो है पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसको कौन सा जो है सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कि सब्जेक्टिव है। आपने अभी तक मॉक टेस्ट लगाया होगा, आपने प्रैक्टिस किया हो, तो आपको पता लग गया होगा अभी तक, ठीक है, कि आपको कौन सा जो है तरीका सुटेबल आपके लिए। ठीक है, तो उसी को फॉलो करना है, लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करना किसी के कहने की वजह से। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, जो लोग अभी तक इनको नहीं पता है, जिनको कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना, उनके लिए बताऊंगा। लेकिन अगर आप पहले से कोई आपका स्ट्रेटजी है, ठीक है, आपने फॉलो किया, तो उस पर स्टिक रहना। ठीक है, चाहे कोई भी बताए, लास्ट मोमेंट में उसको चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में आप चेंज करोगे ना, तो आप मतलब समझ लो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपने जिस तरीके से सोचा है एग्जाम को अप्रोच करने के लिए, उसे पे स्टिक रहना। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों के लिए जिनको लगता है अभी भी कंफ्यूज्ड है, या मतलब जिन्होंने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया कि कौन सा पहले करना है, रैंडम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में, ठीक है, जिस भी सेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप, ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कमांड है उस सब्जेक्ट पे, आपको लगता है कि इस पे तो मैं बहुत अच्छा मेरा कमांड है, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो उसको पहले आपने अटेम्प्ट किया, तो क्या होगा उससे कि आप प्रेशर में आ जाओगे, और ठीक है, आप डिस्कम्फर्ट मतलब जोन में चले जाओगे, और उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा या जिसमें आप बहुत अच्छे होगे, वो भी आप बहुत एवरेज करके आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जिस भी सेक्शन में या जिस भी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे पहले आपको वो टारगेट करना है, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी आप उस चीज़ को दोगे जिसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, देखो इंग्लिश और सेक्शन का जो नंबर ऑफ, जैसे 60 का इंग्लिश है, 40 का जो है हिंदी है, लेकिन जो प्रोपोर्शन होगा ना दोनों में एक ही होगा। ठीक है, जैसे अगर ऐसे इसमें 15 नंबर या 20 नंबर का होगा, तो उसमें भी
मतलब 15 नंबर या 10 नंबर ऐसे इस तरीके से होगा, जो प्रोपोर्शन जो होगा मेंटेन होगा, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो दूसरा ध्यान देना है आपको कि जिसका वेटेज ज्यादा हो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको ट्राई करो कि पहले आप कर लो, ठीक है। जो स्कोरिंग एरिया है, जैसे कि ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा होता है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचने का टाइम चाहिए होता है स्टूडेंट को उस टाइम पे, ठीक है, ये चीज करना है आपको। और सबसे लास्ट में उस चीज को करो ना जिसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि इसमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसको आपको लास्ट में करना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, मैं बिलीव करो इस बात को। अगर आपने और भी कोई एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, जहाँ पे मेंस होता है, तो 2 and 2.5 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। उतना लेंदी पेपर भी ये नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो स्पीड अलग इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, लिखने का तरीका, सोचने का तरीका। तो मैं अपने लेवल से बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास 3 घंटे का भी टाइम कम पड़े, लेकिन अगर मैं एक एवरेज या मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की बात करूँ जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है या अच्छे तरीके से जिन्होंने प्रिपेयर किया है, तो 3 घंटे में बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप एग्जामिनेशन को खत्म कर दोगे, ये गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपका जो, जैसे एक लेटर फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ कि आपको ऐसे में जो है डायग्राम यूज करना है या नहीं करना है। तो देखो, जो ऐसे का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आप कहीं भी किसी जगह से किसी भी स्टैंडर्ड बुक से देख लो, तो वहाँ पे डायग्राम का यूसेज, ठीक है, हेडलाइंस जो सबटाइटल्स देते हैं, जैसे कि कुछ लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन, स्पेशली इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखना नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि जो आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। आपको अलग से इंट्रोडक्शन लिख करके इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कुछ लिखते हैं बॉडी, जैसे बॉडी में आप कुछ लिखते हो, हेडिंग, सब हेडिंग, सब टाइटल्स, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैराग्राफ होगा ना, उसी से एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा आपका, उसको पता लग जाना चाहिए कि ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ इस तरीके से जो आपका कंटेंट है, बॉडी है, मेन बॉडी है, ठीक है। और जो लास्ट का जो पैराग्राफ होता है जनरली वो होता है कंक्लूजन। आपको अलग से ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, डायग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। देखो, जीएस का पेपर होता है, जैसे लोग जो यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, तो वहाँ पे जीएस का पेपर होता है, तो वहाँ पे डायग्राम लोग बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट जो होता है बहुत कम होता है और टाइम भी बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में। तो वहाँ पे डायग्राम बनाना इसलिए नेसेसरी हो जाता है कि आपके पास टाइम कम है, टाइम कम में आपको इन्फॉर्मेशन उनको ज़्यादा प्रोवाइड करना है, ठीक है। कम शब्दों में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, तो उसमें डायग्राम हेल्प करता है। यहाँ पे ना तो आपको ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है, ना आपके पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस है, तो आप बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना वो करो। देखो, डायग्राम बना दोगे तो हो सकता है आपका, ऐसा नहीं होता कि नंबर रिडक्ट ही होगा, आपका नंबर कटेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कॉपी चेक करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कॉपी चेक कर रहा है, उनको कौन कौन सा, मतलब उनके पास जो लिस्ट आती है एक तरीके से, तो उनमें दिया होता है कि आपको किस किस बेसिस पे नंबर देना है, तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ऐसे का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो ऑफिशियल फॉर्मेट जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है जिसमें सिर्फ पैराग्राफ आपको लिखना होता है, कोई डायग्राम नहीं, ठीक है, कोई भी पाई चार्ट नहीं, कोई फ्लो चार्ट नहीं, ठीक है, कोई टाइटल, कोई सब टाइटल, ऐसा कुछ भी नहीं देना होता आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बना रहे हो सकता है नंबर आपको मतलब ना कटे, आपका अलग बात है, लेकिन ध्यान रहे कि आप चांस मत लो, ये चीज हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, दूसरा एक और चीज आपको बता दूं मैं, जैसे कि मान के चलो लेटर राइटिंग है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग में क्या होता है कि आपको जैसे नाम नहीं लिखना होता खुद का, चाहे आप कुछ भी वहां पे लिखा हो, अगर आपको नाम वहां पे मेंशन है किसी का, जैसे श्याम, राम, मोहन, इस तरीके से, तब आपको उसका नाम मेंशन करना है। अगर वहां पे किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर नाम मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, तो आपको बस XYZ ABCD कुछ भी लिख के आ जाना है, ठीक है। अपना नाम आपको वहां मेंशन नहीं करना, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं कि अपना नाम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, आपको नहीं करना है। दूसरी बात, प्लेस प्लेस आ रहा है, तो प्लेस में आप क्या कर सकते हो ना, डेट देखो, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा वो डेट आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्लेस आपका जैसे प्लेस जहां पे भी हो, तो जैसे आप पटना में एग्जामिनेशन सपोज करो दे रहे हो, तो ठीक है, तो पटना लिख सकते हो, या XYZ भी लिखो चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम आपको नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान रखना आप। प्लेस और डेट में आप कुछ भी लिख दो, दिल्ली, पटना, कहीं पे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लेस वहीं लिखना जहां पे, जैसे अगर मान चलो लेटर में कहीं अगर मेंशन किया हुआ है कि आप दिल्ली कॉर्पोरेशन को लेटर लिख रहे हो, पटना कॉर्पोरेशन को लेटर लिख रहे हो, किस भी ऐसा आपको पता लगे, तो बेसिकली वही आपको वहां पे लिखना है, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मेट होता है, कुछ लोग अभी भी जो है ओल्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि
जो लेटर राइटिंग पहले देखता तो ऊपर लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता था, टू, इस तरीके से सब्जेक्ट और डेट ये सब लिखते थे, और उसके जब लेटर खत्म होता था उसके राइट हैंड साइड क्या करते थे कि हम लिखते थे योर्स फेथफुली, ये सब लिखते थे, ठीक है, आप और XYZ जो भी आपका नाम है। लेकिन जो न्यू फॉर्मेट है उसमें आपको हर एक चीज लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, एक ही तरफ सब लिखा है, ऊपर से नीचे एक तरफ, ठीक है। योर्स फेथफुली भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग पूछ रहे थे, मैं बता दे रहा हूँ लास्ट मिनट में भी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसके रिगार्डिंग, ठीक है, नहीं तो आपका नंबर कटेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्मेट है वो है ओल्ड फॉर्मेट, राइट। अब आते हैं प्रेसी राइटिंग पे। प्रेसी राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसी राइटिंग में जो आपको दिया रहेगा ना पैराग्राफ, ठीक है, उसको आपको छोटा करके लिखना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ पहले आपको। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा उसी में से कुछ कुछ एक एक दो दो लाइन हटा करके बाकी लिख देते हैं। ऐसी गलती मत करना, नंबर कटेक जाएगा आपको, ठीक है। क्या करना होता है प्रेसी राइटिंग में? प्रेसी राइटिंग में सबसे पहला काम करोगे कि पैसेज को आप पढ़ोगे अच्छे से, उसको समझोगे, ठीक है। समझने के बाद क्या होता है कि आप अपने शब्दों में लिखोगे उसको, मतलब पैसेज आपने समझ लिया, फिर उस ट्राई टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन योर वर्ड्स, ठीक है। आपको जो सेंटेंस है वो अपने वर्ड्स में आपको फ्रेम करना होगा। लेकिन जैसे कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे उसमें कुछ किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे एक बार कुछ दिन पहले मैं एक चेक कर रहा था तो उसमें देखा कि एक शेक्सपियर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो उस बच्चे ने क्या किया था कि शेक्सपियर का नाम उसमें नहीं लिखा था, लेकिन वो आपको लिखना है, क्योंकि शेक्सपियर जो है ना कीवर्ड है उसमें। अगर किसी का नाम उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है तो उसका नाम आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके जैसे हिमालय लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको हिमालय मेंशन करना पड़ेगा वहां पे। बाकी जो सारा स्टोरी होगा वो आपके वर्ड्स में होगा, लेकिन जो की वर्ड्स होगा वो सेम टू सेम उसका आपको वहां पे यूज करना होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है प्रेसी में। प्रेसी इजी है, लेकिन आपको ये सब या मतलब ध्यान देना होगा, मतलब कि खुद के वर्ड्स में लिखना है, या जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है उसको आपको सेम टू सेम लिखना है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना होगा। तो प्रेसी हो गया। ग्रामर, देखो ग्रामर एक ऐसा है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव में तो लोग टिक कर देते हैं कि कौन सा हो सकता है, यहाँ पे आपको लिखना हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, एक्टिव पैसिव आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखने को आ जाए। तो इसमें क्या करना है कि जैसे जो आ रहा है तो छोड़ना मत खाली, ठीक है। कभी भी देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आपको ग्रामर सेक्शन में नहीं भी आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट आपको करना है, जो भी आपको उसमें लग रहा है, क्या पता सही हो जाए, ठीक है। तो छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है, तब जाके आप मेरिट में आओगे। अगर आप छोड़ दोगे 5 नंबर 10 नंबर तो ऑलरेडी आप कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे चले जाओगे। तो कभी भी छोड़ने की कोशिश मत करना, जैसे हो रहा है लिख देना। अगर छूट रहा है, समय कम है, तो जैसे होगा लास्ट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जिसमें आपका स्ट्रेंथ है सबसे पहले वो क्वेश्चन करोगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दोगे कि वेटेज किसका ज़्यादा है, सबसे कम वेटेज वाले क्वेश्चन को, ठीक है, या सबसे जो आपको नहीं आता हो सबसे लास्ट में आपको उसको करना है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टारगेट कितना करना है आपको, ठीक है। तो टारगेट अराउंड देखो, अगर 70-75 के अप्रॉक्स आपका नंबर आएगा तो ये बहुत ही अपने आप में अच्छा नंबर होता है। अगेन देखो, ये कोई बहुत मतलब ये प्रॉपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये जस्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि देखो अगेन ये सब्जेक्टिव चीज़ है कि कौन, सब्जेक्टिव चीज़ में क्या होता है कि कितना किसको नंबर आएगा, कितना कट ऑफ जगह प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये उसी को पता होता है जो उस कॉपी चेक कर रहा होगा। जैसे अगर मैं गेस कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे में 20 में से 15 नंबर मिलेगा, अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे तो हो सकता है 17 नंबर दे दे, या हो सकता है बहुत अच्छा लिखने के बाद भी वो आपको 14 नंबर ही दे। तो वो उस पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। तो फिर भी जो 70-75 स्कोर है ना, बहुत ही हेल्दी स्कोर है। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो मान के चलो कि आप मेरिट में आ जाओगे। मेरिट की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। कट ऑफ हो सकता है 65 ही जाए, ठीक है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना एग्जामिनेशन में, आप प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैनिक हो जाओ। और क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं तो लोग तब तो पूरा पेपर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पहले पेपर को अच्छे से, पूरा पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से 5 मिनट समय दो, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब ऐसे लिखते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत मेजोरिटी ऑफ द लोग यही करते हैं कि जैसे ही देखा उन्होंने टॉपिक और उनको लगा कि ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ है, तो जस्ट पेन उठाते लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि टॉपिक मुझे पता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सोचोगे उस टॉपिक के बारे में कि आपको लिखना क्या है।
2-3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम आप सोचो कि आपको किस तरीके से लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपके दिमाग में ये सिर्फ चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पास रफ पेज दिया होगा तो रफ पेज में क्या करना है कि आप लिख लो इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स ये लिखना है, ठीक है। बॉडी में क्या क्या लिखना है, एडवांटेज, कॉजेज वगैरह जो भी है, आपको जिस तरीके से ऐसे होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और कंक्लूजन में किस तरीके से आप एक बेसिक सा एक ना रफ मतलब माइंड में, या फिर आपके पास अगर रफ पेज हो तो वहाँ पे आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद जो है लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल प्रॉपर होगा। और देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होता है कि इंस्टेंटली सपोज करो क्या होता है, बहुत सारा हमारे दिमाग में बहुत सारा फैक्ट चल रहा होता है, उस टाइम पे क्या होगा, अचानक से ऐसे आया, आपने लिखना शुरू कर दिया, तो हो सकता है जो फैक्ट पहले आए वो आपने लिख दिया और उसको लिखना था एक्चुअली बाद में, तो ये सब होता है ना, ऊपर नीचे होने लगेगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा उसकी वजह से। तो हो सकता है आपका ऐसे उतना बेहतर ना हो सके जितना आपने सोचा है, ठीक है, या आप जितना जानते थे तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन आपने आपने सोचा नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अच्छे से हुआ नहीं। तो पहले सोच लो, 2-3 मिनट से कुछ होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सोचना है पहले आपको, क्योंकि सोचना देखो वो टाइम वेस्ट है। कुछ लोगों को लगता है सोचने से टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो टाइम बचाएगा आपका। वो जो 3-4 मिनट आपने शुरू में सोचने में लगाया ना, वो आपके लिखते टाइम पे टाइम को सेव करेगा, ठीक है। आपको लिखते टाइम पे सोचने की जरूरत, दोबारा से फिर नहीं सोचने की जरूरत होगी कि आप क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपका पार्ट होता है ऐसे लिखने का, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देना बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर के, ठीक है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सभी को डर लग रहा होगा, ठीक है, हर एक लोग जो प्रिपेयर किए हैं, बस बिलीव करो। और आज क्या करो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, उसको याद कर लो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है उसको रिवाइज कर लो, जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाया है उसको देख लो, क्योंकि कल आप फ्रेश दिमाग से जाओगे, ठीक है, ये सब आपके दिमाग में याद रहेगा, तो आप उसको यूज कर पाओगे अपने ऐसे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्जामिनेशन दो और बाकी रिजल्ट अच्छा ही आएगा आप लोगों का, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छे से एग्जामिनेशन दो, 100% अटेम्प्ट करो, और 70 to 75 अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली सेफ हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।